रहमत ड्रामा काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुका है, जिसमें अयान और अनाया अजीब ही गेम खेल रहे हैं, जिसमें उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि अब बारी और प्रिशु को अयान और अनाया जितनी मर्जी कोशिश कर लें दूसरे से दूर करने की, इसमें कभी कामयाब हो नहीं सकेंगे। क्योंकि बारी और प्रिशु जितने एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इनके दिमाग कोई बदगुमानी आ नहीं सकती। लेकिन अब अनाया ज़रूर एक्सपोज हो जाएगी, ना सिर्फ अपने माँ बाप के सामने बल्कि अपने भाई के भी सामने। जिस भाई को मान है अनाया पान, उसे लगता है कि उसकी बहन का ज़रूर बहुत तड़ा है, उसकी बहन बहुत अच्छी है, बुराई तो सारी मिनाल में ही है। अब उसे पता चलेगा कि अनाया का असली मकसद क्या था, अब जाकर उसे समझ आएगी। और दूसरी तरफ रमैसा बेगम, जिसकी कोई हद ही नहीं है, वो पहले तो ज़ुबैदा की बेटियों को पर बात करने चली थी। अब जब आलिम साहब को सारी हकीकत मालूम हो चुकी है कि उसकी बेटियां किस कदर अच्छी हैं और समझदार और सुलझी हुई हैं, सारी बुराइयां तो सिर्फ रमैसा बेगम में है और उसके बेटों में है, तो अब वैसा बेगम से अपनी वैल्यू कम होती देख नहीं जा रही। अब तो वो खुलकर सबके सामने आ जाएगी और आलिम साहब को खरे और खोटे की पहचान हो ही जाएगी कि कौन ठीक है कौन बुरा है, और उससे समझ आ जाएगी कि रुमैसा बेगम ने सारी ज़िंदगी से आपलूसियाँ ही की हैं, इसमें कोई अच्छा गुण तो है नहीं। सारी ज़िंदगी ज़ुबैदा को बुरा भला था और ज़ुबैदा ने कभी अपनी ज़ुबान से एक बुरा लफ्ज़ नहीं निकाला इस रुमैसा के बारे में। और फिर भी रुमैसा बेगम तो नाकाम है और उसके बेटे नाकाम है और ज़ुबैदा बेगम अपनी ज़िंदगी में कामयाब है। तो इसके बाद अब आलिम साहब और रुमैसा बेगम को शटअप कर दे देंगे और अमशा खुलकर अपने भाई के सामने आ जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि उसके बच्चे की जान ऐसे ही नहीं गई, इसके पीछे भी ये बहन का ही हाथ था। और फिर सुहेब नफरत करेगा अपनी ही बहन से। तो कौन कौन ड्रामे को एंड होता देखना चाहता है? वीवर्स, रहमान ड्रामा आप लोगों को कैसा लगता है? आपने राय कमेंट में लाजमी दिया करें। हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।